नैब की तरफ से बैरियर टाउन कराची के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो मलिक रियाज साहब के नाम से मंसूब थी वो फ्रीज कर दी गई हैं। तो इस वक्त मार्केट में काफ़ी पैनिक सिचुएशन है, लोग काफ़ी पैनिक, एंड यूज़र काफ़ी पैनिक हुआ है, क्या उनकी प्रॉपर्टी सेफ है या कहीं वो भी तो इस फ्रीज किया हुआ जो लैंड है इसमें तो नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कि नैब की तरफ से कौन सी प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है और कौन कौन सा एरिया इस वक्त सेफ है। हमें इस वक्त जो स्पेशली प्रेजेंट 34 33 में जो चंद लोग जो अपना घर बना रहे हैं, स्पोर्ट सिटी विलास में जो फैमिलीज रह रही हैं, जो प्रेजेंट गोल्ड सिटी हो गया, प्रेजेंट 27 हो गया, प्रेजेंट 31 हो गया, यहाँ के लोगों में इस वक्त काफी पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है। अली फ्लाईओवर से आगे वाला जितना एरिया है लोगों को लग रहा है कि ये सारा एरिया फ्रीज कर दिया गया है नैब की तरफ से और यहाँ पर रहने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सीज कर दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज फ्रीज की गई हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज सेफ है। तो हमारी शुरू से यही कोशिश होती है कि हम कोई भी न्यूज़ हो उसको मिर्च मसाला लगा के उसको बढ़ाया ना करें। आप लोगों को पैनिक सिचुएशन में आप लोगों को एग्जैक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज अपनी रिसर्च करके आपको बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज पहुंचाया करें, ताकि जो एंड यूजर है या जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बैरियर टाउन कराची में लगाई है वो ताकि मुतमईन हो जाए, वो एक उनको वो इत्मीनान में आ जाए कि उनकी प्रॉपर्टी सेफ है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रॉपर्टी की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। काफी अरसे से ये नैब के और मलिक रियाज साहब के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। बैरियर टाउन का वर्ड यूज नहीं करूंगा, नैब का और मलिक रियाज साहब के मामला चल रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर कहीं ना कहीं मलिक रियाज साहब के मुंसलिक जो मंसूब प्रॉपर्टीज हैं वो भी सफर हो रही हैं। अब बैरियर टाउन कराची के अंदर रिसेंटली प्रॉपर्टीज जो फ्रीज की गई हैं इनके अंदर सबसे पहले सर फहरिस्त अली विला जो 67 एकड़ के ऊपर एक लगी थी अली रियाज साहब के नाम पर मुश्तमिल अली विला, वो फ्रीज किया गया है। वहां पर नैब की जो भी टीम्स वगैरह हैं कल वो आई और उसको फ्रीज कर दिया गया, सीज कर दिया गया। इसके अलावा बैरियर ग्रीन्स की कुछ स्ट्रीट्स जो अभी नॉन डेवलप थी वो फ्रीज की गई हैं और कुछ प्रेजेंट थे, मतलब मल्टीपल प्रेजेंट्स हैं, तो वो आपसे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रेजेंट्स हैं वो फ्रीज किए गए और कितनी लैंड है अली विला के अलावा जो फ्रीज की गई, जो सीज हुई, जिसके ऊपर मतलब पाबंदी लगाई गई कि ये आउट ऑफ बाउंड्री चली गई। तो सर फहरिस्त जो हमारी नजर के अंदर आते हैं वो प्रेजेंट 61, 62 और 63 हैं। पहले दिन से हम अपने लोगों को अपने चैनल पर कहते आए हैं कि फाइल्स के अंदर जो चीजें मौजूद हैं यहाँ पर आप इन्वेस्ट ना करें, आप फाइल से दूर रहें। लेकिन कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारे मना करने के बावजूद फाइल्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो लोग पछता रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपनी मनमर्जी से प्रेजेंट 61, 62, 63 की फाइल्स उठाई, अब वो अपना सर पकड़कर पीटेंगे कि हमारे साथ हुआ गया है। प्रेजेंट 61, 62, 63 का अलावा बैरियर ग्रीन्स के कुछ नॉन डेवलप्ड स्ट्रीट्स हैं वो आपसे डिस्कस की। फिर प्रेजेंट 33, प्रेजेंट 34, प्रेजेंट 38A, 38, प्रेजेंट 39, प्रेजेंट 40 और 42, ये ऐसे प्रेजेंट्स हैं जो अभी नॉन डेवलप्ड थे और जहां पर सिर्फ फाइल सेल की गई थी। इनको बैरियर टाउन कराची के अंदर नैब की तरफ से फ्रीज किया गया है। ये टोटल एरिया जो बनता है ये 1338 एकड़ एरिया है जो फ्रीज किया गया है। नैब की तरफ से उस पर पाबंदी लगाई गई है, आउट ऑफ बाउंड्री कंसीडर होगा, वो सरकारी कब्जे के अंदर लैंड जो है वो कंसीडर होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज वो है जो सिर्फ हवा के अंदर थी। इसके अलावा कुछ भी और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ऐसी जो अभी सिर्फ नॉन डेवलप थी, हवा के अंदर थी, जिनकी फाइल्स ट्रेडिंग हो रही थी। ये चंद एक प्रोमिनेंट प्रेजेंट थे जो हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारी नॉलेज में आई, वो आप लोगों से हमने डिस्कस की। 1338 एकड़ बैरियर टाउन कराची के अंदर इन प्रेजेंट्स का अली विला का 67 एकड़ एरिया ये फ्रीज हुआ है। इसके अलावा बैरियर टाउन कराची की किसी प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं कि बाकी तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो रेगुलराइज्ड हैं और सेफ हैं। इसके अलावा मल्टीपल वुजरा के भी बयान है कि लोगों के जो एसेट्स हैं टैक्स पे किए, जो लीगल लैंड ली हुई है वो लैंड 100% सेफ है। तो ये 1338 एकड़ और 67 एकड़ सिर्फ बैरियर टाउन कराची जो है बैरियर टाउन कराची 1 की है और बैरियर टाउन कराची 2 के अंदर 3150 एकड़ लैंड जो नूरियाबाद के बिल्कुल नजदीक प्रोजेक्ट बैरियर टाउन कराची 2 जो आज से 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसके अंदर 3150 एकड़ लैंड जो है उसकी वो इलीगल या जिसे कहते हैं कि नैब ने उसको फ्रीज किया है, गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में कंसीडर किया है। डेवलप प्रोजेक्ट सेफ है, ये सारी चीजें आप लोगों से हम
अपनी रिसर्च के मुताबिक आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि मिर्च मसाला लगाकर डिस्कशन ना की जाए, जो हकीकत है वो आप लोगों से हम डिस्कस करें और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो पैनिक सिचुएशन है उसको हम रिजॉल्व करें। उनको बताएं कि आपकी यहाँ पर जो सेफ प्रॉपर्टीज, डेवलप प्रॉपर्टीज हैं, आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बहरहाल आप लोगों को हम पहले भी रोक चुके हैं नॉन डेवलप प्रॉपर्टीज, फाइल की ट्रेडिंग और फाइल की ट्रेडिंग की सट्टेबाजी से, इससे साइड पर रहें। खैर ये टॉपिक से अलग बात हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज हैं जो इस वक्त नैब इस वक्त फ्रीज की गई हैं। अच्छा, इसके अंदर हो सकता है कि कुछ और प्रॉपर्टीज ऐसी हो जो कि नॉन डेवलप्ड हो और जो पहले 16,896 एकड़ समथिंग एरिया था उसे रेगुलाइज एरिया के बाहर जो नई डील्स आई थी, हो सकता है कि वो भी इसके अंदर शामिल हो। और कुछ परसेंट ऐसे हैं जो 16,896 एकड़ से बाहर थे, तो हो सकता है कि वो परसेंट भी इसके अंदर शामिल हो। लेकिन जो इस वक्त डेवलप परसेंट्स हैं, जहां पर पॉपुलेशन है, लोग रह रहे हैं, पोजेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट मौजूद है, उन प्रॉपर्टीज को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये टिल डेट हम लोगों ने हमारी नॉलेज के अंदर जो चीजें थी, जो हमें पता चला, वो आप लोगों से हमने डिस्कस की। इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से सारी चीजें हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जो पैनिक सिचुएशन है वो खत्म हो। और बैरियर टाउन कराची को ना पहले कुछ हुआ था, ना अब कुछ होगा, ना आने वाले दिनों में कुछ होगा। तो व्यूअर्स, कंक्लूजन यही है कि हम लोग तो शुरू से लोगों को मना करते हैं, अपने क्लाइंट्स को मना करते हैं कि फाइल्स में नहीं घुसें, नॉन डेवलप प्लॉट्स में ना जाएं, हमेशा बिल्ड प्रॉपर्टी लें या उस एरिया में इन्वेस्ट करें जो पॉपुलेटेड हो, जहां पे डेवलपमेंट हो चुकी हो। हवाई चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में रिग्रेट ही होगा आपको। इस वक्त भी जो भी एरिया सीज किया गया वो सारा नॉन डेवलप था। जो ऑन ग्राउंड चीजें थी वो ना तो पहले कभी सीज हुई है, ना अब कभी सीज होंगी। बैरियर टाउन कराची जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में ना तो आपको कहीं पे मिल सकता है और ना ही इसका कोई और कंपटीशन में कोई और सोसाइटी आती है। बैरियर टाउन कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं मिल सकता। रोड्स हो, डेवलपमेंट हो, पीसफुल हो, माहौल हो, ये सब कुछ। तो बैरियर टाउन कराची में हम लोग हमेशा से यही कहते हैं कि हमेशा ऑन ग्राउंड आए, ऑन ग्राउंड चीजें देखें, अपनी खुद रिसर्च किया करें, पॉपुलेशन वाले एरिया में, डेवलप्ड एरिया में इन्वेस्ट करें, नॉन डेवलप्ड से दूर रहें, नॉन डेवलप्ड चीजों से दूर रहें, सट्टेबाजी, फाइलों में घुसना, इन सारी चीजों से दूर रहें, क्योंकि इनमें बाद में नुकसान ही होता है। तो व्यूअर्स, अगर मजीद आपकी इसके रिलेटेड कोई क्यूरीज हो या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट किया करें ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज दिया करें। मजीद बैरियर टाउन कराची में कोई सेल परचेस करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई भी चीज हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।